हेलो फ्रेंड्स, मैं देवराज आप सभी का यूनिक कैरियर क्लासेस में या फिर देवराज कैरियर क्लासेस में स्वागत करता हूं। सभी को नमस्कार, राम राम, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। हमारे चैनल का पहले नाम यूनिक कैरियर पॉइंट था, इसलिए यूनिक कैरियर पॉइंट आ जाता है। ठीक है, देवराज कैरियर क्लासेस के नाम से कर दिया गया है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं और उसके बाद आपको पसंद आता है तो लाइक भी कीजिए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए। एक बार देखें या ना देखें कोई दिक्कत नहीं, पर आपको ज़रूरत होगी, आप ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिए जिससे कि उनको भी थोड़ा लाभ मिल जाए। ठीक है, चलते हैं। आज क्या करेंगे कि इसमें बहुविकल्पी प्रश्न हो चुके हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं, यही डालकर जो भी इसका नाम है, बाल्यावस्था या वृद्धि, ये सभी डाल कर और बाकी का पीछे से मेरा नाम देवराज डाल देना। ठीक है, तो आपको निकल के वीडियो आ जाएगी। ठीक है, अगर उसके संबंधित कोई वीडियो नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे कि मैं आपको वीडियो देने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन नंबर पहला है, अगर थोड़ी सी भी कहीं गलती होती है, मैं तो एक बार पढ़ता हुआ चला जाता हूँ। एक बार अगर कोई गलती भी होती है, कुमार मित्तल का अभी नए मॉडल पेपर मंगाए थे तो वो सारे थ्योरी में आए हैं। ठीक है, तो आपके एग्ज़ाम जो हैं वो MCQ में होंगे। ठीक है, जो है OMR सीट पर होंगे, तो देख लेना, क्योंकि इस बार थ्योरी में ही है सारे। मैंने ज़्यादा पढ़े नहीं है, आपको डायरेक्ट ही करा रहे हैं। जिन्होंने खरीद नहीं पाए उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, बालक की वृद्धि प्राप्त करने के बाद रुक जाती है, यानी कि शारीरिक परिपक्वता जो है बालक प्राप्त कर लेता है, उसके बाद क्या रुक जाती है, वृद्धि रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है। सामूहिकता की भावना जो है बालक की मुख्य मनोवैज्ञानिक विशेषता है। अगला है, संयोग का आशय दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर कार्य करना होता है। अगला है, प्रतियोगिता के व्यक्तिक अव्यक्तिक दो प्रकार हैं। प्रतियोगिता के कितने हैं, व्यक्तिक और अव्यक्तिक। व्यक्तिक कैसे होती है प्रतियोगिता, जैसे कि कोई जैसे खेल हो रहा है तो उसमें बहुत सारे लोग भाग ले रहे हैं, दौड़ होती है, तो व्यक्तिक हो गई। और अव्यक्तिक मतलब कोई भी खेल ऐसा जिसमें कोई भी व्यक्ति भाग नहीं ले रहा है, अकेले ही खेल रहे हो। ठीक है, कोई भी व्यक्ति भाग नहीं ले रहा है, अकेले अकेले खेल रहे हो, जैसे कि दौड़ी मान लो, अकेले अकेले दौड़ रहे हो, तो वो भी प्रतियोगिता है। ठीक है, उसमें टाइमिंग लगा दिया गया है, पर वो व्यक्तिक अव्यक्तिक ये हो जाती है। अगला है, प्रतियोगिता एक प्रकार का है, क्या है, सामाजिक विनिमय है। क्या है, सामाजिक विनिमय है। सामाजिकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। देख लेना, आप मॉडल पेपर बहुत सारे मिल जाते हैं, कुमार का भी आएगा, संजय का भी आ जाएगा, और अलग अलग तरीके के मॉडल आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। वैसे शायद इस बार MCQ वाले नहीं मिलेंगे, 1% चांस है मिल जाए, बन के आएंगे। अब टाइम भी बहुत कम रह गया है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बाकी के इस मॉडल पेपर को आप ज़रूर याद कर लीजिए, जिससे कि आपके टेट, CTET, UPTET जो भी हैं टेट, उन सभी में काम आने वाले हैं। ठीक है, और आपके बीएड में तो काम आएगा ही, अगर BTC वाले हैं तो उनको भी ज़रूर काम आएगा। अगला हो जाएगा, सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है जीवन पर्यंत चलती रहती है। जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण के स्तर 4 हैं। कितने हैं, 4। लोकहित व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, लोकहित व्यवहारों को सीखने की प्रक्रिया सामाजिकरण कहलाती है। संवेगहीन व्यक्ति पशु समान माना जाता है, ये किसी ने कहा है, उसको देख लेना, शायद वुडवर्थ ने कहा है, इसको देख लेना। संवेगहीन व्यक्ति पशु समान माना जाता है। और शायद एक व्यक्ति ने कहा है कि, अगला क्वेश्चन देखिए, मनोविश्लेषणात्मक उपागम के प्रणेता फ्राइड हैं। कौन है, फ्राइड हैं। बालक के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, जो बालक का थोड़ा बहुत स्वाभाविक विकास होता है, मतलब स्वयं के अनुसार विकास होता है, वही क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाती है। पर्यावरण बाहरी वस्तु है जो हमें प्रभावित करती है। क्या करती है, हमें प्रभावित करती है। सम्यक प्रकृति का क्या है, हृदय है। सम्यक प्रकृति का हृदय है। ठीक है, अगला है, क्या जीवन का सर्वाधिक कठिन काल है, तो किशोरावस्था जो है जीवन का सर्वाधिक कठिन और कठोर और संघर्ष की अवस्था है। ये किसने कहा है, वो भी देखिए, तथा तनाव की अवस्था भी है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 15, मानव ग्रंथि का अवसर पिनियल ग्रंथि की सक्रियता से वृद्धि करता है। मानव ग्रंथि का जो अवसर होता है वो पिनियल ग्रंथि की सक्रियता से वृद्धि करता है। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र है। बालक जो है शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, एक बालक को देख लीजिए तो आपको सारी शिक्षा मनोविज्ञान जो भी है वो सभी
वो किसमें समझ में आ जाएगी, एक बालक से लेके एक बूढ़े तक, ठीक है, सभी जो है मनोविज्ञान उसमें समझी जा सकती है। अगला है किशोरावस्था को यौवन एवं बाल्यावस्था के बीच पड़ने वाला क्या कहा जाता है, संधि काल कहा जाता है। किशोरावस्था को और यौवन और बाल्यावस्था के बीच पड़ने वाले को संधि काल कहा जाता है। अगला है बालक से यह कहना कि घर गंदा ना करो, ये घर गंदा ना करो निषेधात्मक निर्देश कहलाता है। कैसा निर्देश है, अगर किसी ने कह दिया कि बालक से अगर कहा जाए घर गंदा मत करो, ये कैसा निर्देश है, तो ये निषेधात्मक निर्देश कहलाता है। ठीक है, बालक शैशवावस्था में किसके द्वारा सीखता है, प्रत्यक्षात्मक अधिगम के द्वारा। ठीक है, तो प्रत्यक्षात्मक अधिगम के द्वारा बालक शैशवावस्था में सीखता है। बौद्धिक शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आंसर हो जाएगा बुद्धि से बौद्धिक शब्द की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बालक के विकास की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो जन्म से पूर्व होती है। विकास कहाँ से होने लगता है, जन्म से पूर्व ही होने लगता है। ठीक है, जैसे ही माँ के भ्रूण में जाता है, माँ के गर्भ में जाता है, वैसे ही उसकी विकास की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगला है बालक के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं, बालक के स्वाभाविक विकास को अभिवृद्धि कहते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को किसके नाम से भी जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा मानसिक आरोग्य से। ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को मानसिक आरोग्य के नाम से भी जानते हैं। अगला है कुसमायोजन किसके दो तत्व हैं, तनाव और भग्नाशा के जो है कुसमायोजन दो तत्व कौन कौन से हैं, तो तनाव और भग्नाशा। क्वेश्चन नंबर 25, व्यक्ति के कारण कुसमायोजित होता है वातावरण से असंतुलन। ठीक है, व्यक्ति वातावरण से असंतुलन के कारण कुसमायोजित होता है। समायोजन के कितने प्रकार हैं, तो समायोजन के 3 प्रकार हैं। कितने हैं, 3 प्रकार हैं। स्किनर ने समायोजन को किसकी एक प्रक्रिया माना है, अधिगम की एक प्रक्रिया माना है। अगला है समायोजन से आशय सुव्यवस्था से है, किससे है, समायोजन से आशय सुव्यवस्था से है। अगला है मित्र मंडली का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, मित्र मंडली का प्रमुख लक्ष्य क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा मनोरंजन। क्या होता है, मनोरंजन। अगला क्वेश्चन है किसमें नवीन ज्ञान को खोजने की प्रबल इच्छा शक्ति होती है, आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में नवीन ज्ञान को खोजने की प्रबल इच्छा शक्ति होती है। किशोरावस्था में जो है नवीन ज्ञान को खोजने की प्रबल इच्छा शक्ति होती है। अगला है किसका सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया है, तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है वाइगोत्स्की ने दिया है। एरिक्सन ने किसका सिद्धांत दिया है, तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत जो है एरिक्सन ने दिया है। अगला है प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं किसको मानी जाती हैं, तो आंसर हो जाएगा 3। कितनी, 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। प्याजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं 3 मानी जाती हैं। अगला है जीन प्याजे को किसके प्रेरक के रूप में माना जाता है, तो आंसर हो जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान के प्रेरक के रूप में जीन प्याजे को माना जाता है। अगला है सामाजिकरण का सबसे स्थायी साधन परिवार कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवार कहलाता है। अगला है रूढ़ियों के कितने कौन कौन से 2 प्रकार हैं, तो सकारात्मक एवं नकारात्मक रूढ़ियों के 2 प्रकार हैं। अगला है रूढ़ियाँ एक सामाजिक मानदंड है। क्या है, मानदंड है। सॉरी, वीडियो में जो है आपको दिखेगा बाद में। ठीक है, रूढ़ियों के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से, सकारात्मक एवं नकारात्मक। अगला है रूढ़ियाँ एक सामाजिक हैं। क्या है, मानदंड सामाजिक है। ठीक है, विविधता से आशय क्या असमानता से है, शारीरिक सांस्कृतिक और भौगोलिक आर्थिक, ये असमानता से है। ठीक है, विविधता से आशय क्या है, शारीरिक हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है, अलग अलग विविधताएं। ठीक है, असमानता यही होगी, एक शारीरिक होगा, एक सांस्कृतिक होगा, भौगोलिक होगा, धार्मिक होगा। ठीक है, ये विविधताएं से आशय है। अगला है भारतीय बाल कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई, तो वर्ष 1952 में हुई। डेवर समिति का गठन किस में हुआ था, तो वर्ष 1960 यानी कि 1960 में हुआ था। सामाजिकरण में सांस्कृतिक किसकी प्रक्रिया समाहित है, आत्मसातीकरण की। किसकी, आत्मसातीकरण की प्रक्रिया समाहित है। अगला है समावेशी शिक्षा कक्षा में किसको स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति है, तो आंसर हो जाएगा विविधताओं की। ठीक है, विविधताओं को स्वीकार करने की एक मनोवृत्ति है। अगला है समावेश से अभिप्राय समाज अथवा व्यक्ति के विभिन्न घटकों को एक साथ मिलाकर क्या है, एक इकाई के रूप में निर्माण है। अगला है किशोरावस्था बड़े संघर्ष की अवस्था है, तनाव और तूफान विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ठीक है, इसको भी याद कर लेना और ये किसने कहा है ये भी देख लेना। तो आपको बता दें स्टैनली हॉल ने कहा है किशोरावस्था को तनाव, दबाव और संघर्ष की अवस्था जो है होती है। ठीक है, तो किसने कहा है, स्टैनली
हॉल ने। अगला है मैकाइवर के अनुसार संयोग के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो प्रकार हैं। कितने हैं? मैकाइवर के अनुसार दो संयोग के प्रकार हैं। कौन से? प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है। फ्राइड के व्यक्तित्व के किसके सिद्धांत का विकास किया? मनोलैंगिक का। ठीक है। फ्राइड ने जो है व्यक्तित्व के मनोलैंगिक के विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक है। अगला है मानव अपने भाव प्रकाशन हेतु क्या प्रयुक्त करता है? स्पर्श एवं दृष्टि एवं श्रव्य संकेत। ठीक है। मानव अपने भाव प्रकाशन, अगर भाव दे रहा है, कोई भी भाव दे रहा है, तो क्या कर सकते हैं? ये तो आँख से भी, आँखें दिखाकर दिखा सकते हैं भाई हम क्या कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं या फिर हंस रहे हैं। ठीक है। आँखों से हमें पता पड़ जाता है। ठीक है। आधा व्यक्ति आँखों से पढ़ा जा सकता है। अगला है, फिर उसके बाद आती है स्पर्श, यानी कि छू कर भी उससे कह दिया, उसको हाथ दबा दिया तो मतलब उसको रोक रहा है। ठीक है। अगला है श्रव्य संकेत, मतलब किसी से कह दिया ऐसे कह देते ना, मतलब उसको मना कर रहे हैं। तो वही चीज़ श्रव्य संकेत से, दृष्टि से, श्रव्य संकेत से, मतलब स्पर्श करके किसी भी तरीके से रोक सकते हैं। वही होता है मानव अपने भाव प्रकाशन हेतु प्रयुक्त करता है। ठीक है। अगला है किशोरावस्था के सामाजिक शिक्षण, किशोरावस्था के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। ठीक है। किशोरावस्था के सामाजिक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन जो है अल्बर्ट बंडूरा ने किया था। अल्बर्ट बंडूरा का बहुत बड़ी थ्योरी है, उसमें देख लेना, पढ़ लेना। अल्बर्ट बंडूरा, जीन पियाजे, बायोगोटस्की, कोलबर्ग, इन सबको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ये चीज़ अलग ऐसी है जो आपके जब तक बीएड या टीचर रहोगे, बनोगे, तब तक ये आती रहेंगी। इनको पूछा ही जा सकता है। हर बीएड के एग्ज़ाम, हर टेट के एग्ज़ाम, हर यूपी टेट, सी टेट, कोई भी टेट देते हो तब उसमें पूछा जाता है। कोई भी टीचर का एग्ज़ाम देते हो उसमें पूछा जाता है, पता भी होना चाहिए। निर्देश एक प्रक्रिया है। क्या है? निर्देश एक प्रक्रिया है। शारीरिक परिपक्वता की अवस्था किशोरावस्था मानी जाती है। क्या मानी जाती है? किशोरावस्था मानी जाती है। अगला है परामर्श का आशय है पूछताछ एवं पारस्परिक तर्क वितर्क जो है परामर्श का आशय है। अगला है निर्देशन जो है विकासशील एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। निर्देशन कैसा है? विकासशील एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। किशोरावस्था एक क्या है? किशोरावस्था एक संक्रमण काल है। कैसा है? संक्रमण काल है। ठीक है। किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है। तो ये किसने कहा है? तो आपको बता दें, ये कोलेन ने कहा है। कोलेन ने कहा है किशोरावस्था एक संक्रमण काल है। अगला है किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है। कैसी है? परिपक्वता की अवस्था। अगला है शब्द किशोरावस्था की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसेंस शब्द से हुई है। किससे? एडोलसेंस शब्द से हुई है। अगला है बाल्यावस्था को शैशवावस्था एवं किसके बीच की अवस्था भी कहा जाता है? तो किशोरावस्था के बीच की अवस्था भी कहा जाता है। बाल्यावस्था को शैशवावस्था एवं किशोरावस्था के बीच की अवस्था भी कहा जाता है। अरे बाल्यावस्था को कहा जाता है, शैशवावस्था और किशोरावस्था के बीच की अवस्था को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था बाल्यावस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? बाल्यावस्था। 0 से 2 शैशवावस्था, 2 से 12 बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था। ये 3 अवस्थाएं मुख्य होती हैं। बाकी की अलग अलग वैज्ञानिकों ने, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने जो है अलग अलग अवस्थाएं दी हैं, वो आप पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर है किलपैट्रिक ने बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्विता का काल माना है। किसका? प्रतिद्वंद्विता का काल माना है। अगला है कोल तथा बुश ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा है। डेनिस ने सांस्कृतिक वातावरण की भिन्नता का अध्ययन वर्ष 1940 में किया है। अगला है परिपक्वता एक है क्या है? जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक का सकारात्मक विकास निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति का लक्षण इच्छा शक्ति का अभाव हो सकता है। ठीक है। अगला है व्यक्ति की सबसे बड़ी पूंजी स्वास्थ्य है। क्या है? स्वास्थ्य है। अगला है रक्षात्मक तंत्र व्यक्ति को वास्तविकता से दूर करता है। क्या करता है? दूर करता है। समायोजन को प्रेरित करने वाली अवस्था को दबाव कहते हैं। क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है स्किनर ने समायोजन को अधिगम की प्रक्रिया माना है। क्या? स्किनर ने समायोजन को अधिगम की प्रक्रिया माना है। अगला है समायोजन एक सतत प्रक्रिया है। कैसी है? समायोजन एक सतत प्रक्रिया है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से आशय मन को स्वस्थ या निरोग रखने वाला विज्ञान है। क्या है? स्वस्थ व निरोग रखने वाला विज्ञान कहा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान को। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाकी की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए प्लीज़। ठीक है। तो आप मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राम राम। जय हिंद। जय भारत।